कामयाब बनाओ। लेकिन जो समय है ना, समय एक दिन जरूर पलटता है, निश्चित है। एक ही दिन में रातों रात आदमी करोड़पति हो जाता है, एक ही दिन में वो रातों रात पूरा स्टेज पे आ जाता है, सिर्फ एक दिन। और एक दिन जब वो आ जाता है ना, तो वो यही कहता है ना, मैंने बहुत मेहनत किया है। अब वही मेहनत अगर नहीं करोगे, अब आप भविष्य को पहले सोच लिए मैं कभी नहीं कुछ नहीं बनूंगा, तो आप कर्म ही करना छोड़ दोगे तो भविष्य में बनोगे कैसे? पहले तो आप छोटी छोटी चीजों से सीखना सीखो, छोटी छोटी चीजों का उपचार करना सीखो, उसके महत्व को जानो, अपने बड़ों छोटों का अहमियत रखो, अपने आप को एजुकेटेड बनाओ और अपना जिस लक्ष्य पर जाना है उस पर फोर्स करो। और जब आप पढ़ते जाओगे तो समय एक दिन ऐसा भाग्य पलट जाएगा ना, तो आप समझ ही नहीं पाओगे मैं रातों रात कहां था कहां पहुंच गया। जितने लोगों का भाग्य पलटा ना, ऐसे ही पलटा है। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, उन्हें समय ये नहीं देखा कि मुझे कितना बज रहा है, वो सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही वो उसका फोर्स कर रहे हैं। फिर समय ऐसे आ जाता है कि लोग फोकस कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है। रानू मंडेला आप देखे होंगे, क्या थी वो मंडल, जो भी है वो क्या थी, भिखारी थी, ऐसे गा रही थी इस पर रेलवे पटरी पे, रेलवे स्टेशन पर। लेकिन ऐसा समय देखो, समय चक्र ऐसे आया, ऐसे पलट गया कि वो रातों रात पूरे सो पे आ गई। आई नहीं है, पूरे सो पे आ गई ना। और जब पूरे सो पे आ गई, उसको कितने लोगों ने देखा? इंडिया। क्या आप लोग भी ऐसा, आप लोग अपने मन में जज्बा रखते हैं कभी मैं भी टीवी पे आऊं? क्या आप कभी अपने मन में जज्बा रखते हैं कि मुझे पूरा वर्ल्ड देखे? क्या आप ये भी जज्बा रखते हैं कि मेरा नाम पूरे देश में गूंजे? होगा। कब होगा? जब आप ठान लेंगे तब। जब आप जिस दिन ठान लेंगे ना, उस दिन ताने बाने कुल मिलेंगे, ताना भी मिलेगा। देखो कि बिटिया ऐसे कर रही है, अरे जाने दो। पड़ोसी क्या करेंगे, एक दिन वक्त खाना भी नहीं देंगे, सिवाय बात के, सिवाय ताना के। पड़ोसी क्या देते हैं, क्या कुछ करेंगे? बस ताना देंगे और ऊपर से परेशानी में डालते हैं, ऊपर से बोलेंगे, मनोबल आपको गिरा देंगे। लेकिन इसको आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप इसको ध्यान देंगे ना, तो कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। छोड़ दो, जाने दो, बोलने दीजिए, जब तक बोलो बोलने दीजिए, और उनको यही आशीर्वाद देते जाओ, भगवान करे आप ऐसे हो जाओ ना। उन्हें आप सुधारने की कोशिश मत करना। कभी किसी ने कहा है ना कि अपनी अहमियत वहां मत दिखाओ जहां बेकदर लोग हैं। आपकी जितनी कीमत हो आप वहां मत दिखाओ जहां पर बेकदर लोग हैं, क्योंकि बेकदरों में भी हीरा कांच नजर आता है। बात समझ पा रहे ना? समझ पा रहे? हमारी बात से सहमत है कि नहीं है? तो आप लोग अभी एक स्वर्णिम भविष्य है। अगर आप अपने आप को इस प्रकार से अगर मोटिव कर लेते हैं ना, अगर कुछ बनने की जज्बा रख लेते हैं ना, सही है। आप भगवान पे विश्वास रखो, ईश्वर विश्वास रखो, हमारे पर विश्वास रखो, निश्चित है कुछ बन जाओगे। और जिस दिन बन जाओगे ना, उस दिन सारी दुनिया आपकी पूछेगी। और जिस दिन नहीं बनेगे ना, उस दिन रिश्तेदार, आस पड़ोस, आपके यार मित्र आपकी हैसियत पूछेंगे, आपकी हैसियत कितनी है। जिस दिन अगर आप असफल हो गए, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए कोई समय नहीं है। जहां समय शुरुआत करो वहीं से, क्योंकि स्ट्रगल ही हमारा लाइफ है। स्टूडेंट के लिए जो संघर्ष है वही उसका मुख्य मोटिव होता है, मुख्य उसकी विश्वास होती है। संघर्ष हमें करना है, क्योंकि हम इसीलिए स्टूडेंट बने हैं। अगर संघर्ष नहीं करना, छोड़ दीजिए पढ़ाई, अपने आप संघर्ष हट जाए, लाइन पर हट जाओगे, बेपटरी पर आ जाओगे, कोई इसकी रास्ता नहीं है। क्योंकि आप लोग एक रेलगाड़ी की तरह हो। अब मैं आपका इंजन हूं, मैं जिस तरह लेके जाऊंगा आप लोग उसी तरह जाओगे। मैं आपको अगर गलत रास्ते पे गया तो आप भी गलत रास्ते जाओगे, मैं सही रास्ते पे गया तो आप भी सही रास्ते पे जाओगे। समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो जिंदगी एक खेल है, आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते रहो। और यह जान भी सकते हैं, यह सिर्फ दर्शक की तरह अगर देखते रहोगे ना, सिर्फ जिंदगी भर तालियां बजाओगे बस। तो खेलने वाला तो आगे निकल गया, दर्शक क्या करते हैं? सिर्फ ताली बजाते नहीं बजाते हैं, दर्शक लोग सिर्फ ताली बजाते हैं, लेकिन जो खेल रहा है वो तो आगे निकला। समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो मेरा एक चीज ये है कि
जहां तक आप देख सकते हो जाओ, जहां तक आप देख सकते हो पहले वहां तक तो पहुंचो, और जब तक आप वहां पहुंचोगे ना तब आगे का रास्ता देख पाओ। जब वहां तक जाओगे नहीं तो आगे का रास्ता कहां देखोगे? समझ पाएंगे नहीं समझ पाए? तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा। पहली चीज मोबाइल, दूसरी चीज पार्टियां, तीसरी चीज आलस, चौथी चीज निगेटिव पॉइंट्स, और पांचवी चीज कि आप अपनी संगत ऐसे स्टूडेंट के साथ नहीं पकड़ना है, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं पकड़ना है जो आपके लक्ष्य से विपरीत है। अब सफल निश्चित है, अपने जीवन में फिक्स है, अपने जीवन के ठान लो, मुझे जिंदगी दी है, भगवान ने दिया है, हम ऐसे आपको खा के सो के नहीं बिताना है, कुछ करके जाना है। ऐसे खा के सो के बिता रहे तो कुत्ते भी अपनी जिंदगी पाल लेते हैं, हाँ 4 घर के रोटी मांगे मतलब खा के बिता लेते हैं ना। तो आप लोग इस तरह थोड़ी बनना है, बस समझ पाए नहीं समझ पाए? आपको ऊंचाइयों को छूना है, आगे जाना है, आपको ऐसा दिमाग रखना है कि मेरा नाम पूरे विश्व में नाम रोशन होगा। अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो होगा, और जिस दिन आपने मान लिया नहीं होंगे, और जिस दिन आप लोग ठान लिए निश्चित होंगे, निश्चित है। अगर एक बार ये भी ध्यान देना, अपनी सफलता का एक मंत्र भी ध्यान देना, और जिस दिन आप सफल होने लगेंगे ना उस दिन मैंने आपको बताया था ना, बेइज्जती ताने बाने सुनना स्टार्ट करोगे, और जिस दिन आपने ताना सुनना देख लिया, ताना सुनने लगे, बेइज्जती होने लगी, तो जान लो अब हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि पड़ोसी किसी का होता नहीं है, और अपने घर का भी कोई नहीं होता सिवाय दुख के, और अपने ही दुख देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता। अपने ही आपको आगे जाने से रोक देंगे, और अपने लोग ही आपके मनोबल को कम करते हैं, कोई दूसरे लोग नहीं होते हैं। अपने खास जो अपना यार मित्र घर परिवार अपने ही परिवार के होते हैं, जो बच्चों को आगे जाने से रोक देते हैं। अरे चलो ठीक है, आपने तैयारी किया, फेल हो गए, चलो ठीक है, एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं है, फिर तैयारी करो, फिर फेल हो गए कोई बात नहीं है, फिर फेल हो गए कोई बात नहीं है ना। लेकिन जिस बच्चों के अंदर अगर ये कह दिया जाए आप फेल हो गए, रहने दो पढ़ने के लिए, अब नहीं पास हो पाओगे, तो बच्चे का मनोबल क्या होता है, गिर जाता है। लेकिन ऐसा पेरेंट्स का, ऐसा पड़ोस का, गांव का ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा फेल हुआ, किसी कारण से फेल हुआ है, तो उस बच्चे को अपनी कमी ढूंढना है, और उसके बाद लोगों को मनोबल ऊंचा करना है। अरे फेल हो गए तो फेल हो गए, अगली बार फिर ट्राई होगी। अरे हम लोग भाई 100 बार फेल हो जाए, जो इससे कोई साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट आप देखिए ना, क्या एक ही बार में सफल हो जाते हैं? करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कोई चीज लॉन्च करने में और असफल हो जाता है। अगर वो वही अगर अपनी हिम्मत छोड़ दें, क्या सफल हो पाएंगे? आज जो देखिए हवाई जहाज चल रही है आसमान में, क्या एक ही बार में सफल हो गया था? नहीं हुआ था। तो अपनी जिंदगी में ऐसी अहमियत देखा करो कि हम असफल हो रहे हैं, उसकी कमी क्या है, हमारे अंदर कमी क्या है, हम क्यों असफल हो रहे हैं, पहले उस कमी को ढूंढो। जब आप उस दिन कमी ढूंढ लोगे ना, तो आप अपने आप पे खुद क्वेश्चन करो कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। आपका जो दिल होगा, आपका जो मन होगा, आपको खुद ही उत्तर देगा आप सही रास्ते पे जा रहे हो कि गलत रास्ते पे जा रहे हो। किसी से कभी कुछ मत पूछना, कभी कुछ काम करना आप कभी मत पूछना। अगर पूछते भी है, पहले अपने दिल से एक बार जरूर पूछ लिया करो कि हम सही करने जा रहे हैं, गलत करने जा रहे हैं। आपका दिल खुद ही बता देगा कि आप सही पे जा रहे हैं, गलत पे जा रहे हैं। ठीक है, कि तो हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। गलत चीजें भी कर रहे हैं तभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही इग्नोरिंग पॉइंट जो होती है हमारी थिंकिंग मतलब नेगेटिव पॉइंट होती है, और वही नेगेटिव पॉइंट जो होती है वो हमारे अंदर डर को समा देता है। और जब डर समा गया अंदर, और डर के कारण हम लोग अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और जब व्यक्त नहीं कर पाएंगे आगे जाने से रुक जाएंगे। गरीबपुर से अमीरपुर जा ही नहीं पाएंगे, यानी गरीब से हम अमीर बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गरीब से अमीर बनने के लिए बीच में डर तो जरूर आएगा, और डर को पार करना है, अपने आप को प्रेजेंस करना है। वो भी कब? अकेले प्रेजेंस करना है ना। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको अकेले प्रेजेंस करना है, साथ में। खुश रहने का भी एक ही मंत्र होता है, आप हमेशा अकेले रहो। अपनी अगर नाम रोशन करनी है, अपने आप को कुछ दिखाना है, तो अकेले रास्ते पे चलना पड़ेगा, किसी का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि सहारा जो होता है ना आपको पीछे खींच लेता है।
सहारा किसी को मत लीजिएगा। अगर आपको नाम रोशन करना है, आगे जाना है, तो सिर्फ अपनी हिम्मत, अपनी लगन, अपनी ट्रस्ट, अपने साथ लेकर अकेले चलना पड़ेगा, तब तो आप लोग सफल हो जाएंगे। और एक सफल इंसान तब लोग तब पूछते हैं, जब तक आप सफल नहीं होते ना तब तक ताना बाना बेइज्जती निश्चित होती है। लेकिन बेइज्जती कभी मत डरना, क्योंकि बेइज्जती आपके शरीर में ऊर्जा भर देती है। जब तक बेइज्जती नहीं होगी तब तक के अंदर आपके अंदर ऊर्जा नहीं आती है। समझ रहे हैं ना हमारी बात? जब तक ठेस ना लगत ना, जब तक ठेस नहीं लगता ना, तब तक अंदर के दर्द महसूस नहीं होता। कोई अपना ही कभी कोई चीज की इनकार कर दे, कोई खास अपना इनकार कर दे, उस दिन आपको ठेस लग जाती है, काश मैंने अगर ऐसा नहीं, अगर साथ रहा होता या मैं ऐसा कभी गलती काम किया होता, आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, मैं पहले स्टैंड हो जाता। ये चीज मैं आप लोगों को मैं अभी स्टैंड कर दे रहा हूँ। कोई किसी का होता नहीं इस दुनिया में। जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे तो कोई नहीं होगा। एक दिन ऐसे कुत्ते की तरह लात मार के निकाल देंगे, जैसे दाल में मक्खी पड़ जाती है निकाल के फेंक देते हैं ना, ऐसे निकाल के फेंक देंगे। जाओ अपनी जिंदगी जियो, जैसे कियो अपना करो। यही होती है असली जिंदगी। तब उस समय तब कौन साथ देता है? जब आपको मक्खी तरह ऐसा फेंक दिया जाएगा तो कौन साथ देता है? माँ बाप साथ नहीं देते हैं। आपका टैलेंट, आपका विश्वास, आपका किया हुआ कर्म, आपने उतने दिन में क्या कर्म किया है, वही आपका साथ रहेगा और कोई साथ नहीं रहता है। माँ बाप तो एक होता है, माँ बाप चलो ठीक है पाल पोस के तो बड़ा किए, क्या जिंदगी में जरूरी है कि माँ बाप ही रहेंगे? किसी को तो बच्चा पैदा होता तभी मर जाते हैं, होता नहीं होता। मैं बात बता रहा हूँ। अब कोई अगर इंटर में पढ़ा तभी किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, किसी कारणवश खत्म हो जाता है, क्या उनका कोई किसी का भरोसा है? किसी का भरोसा नहीं है ना? कोई भरोसा नहीं किसी का। आज माँ बाप हैं, कल के नहीं रहेंगे, हो सकता है ना? क्या हो सकता है ऐसा? क्या माँ बाप हमें जिंदगी भर संभालेंगे? नहीं संभालते। कब तक? एक समय तक। आपको कब तक संभालेंगे? देखिए, अगर एक माँ बाप के 4 लड़के हैं, 4 लड़कों को पाल लेते हैं, अपनी पूरी जो माँ होती है अपनी सुंदरता त्याग देती है बच्चों के पीछे, पूरी सुंदरता त्याग देती है, और उसके बाद 9 महीना कोख में रखती है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है, उसको नहलाती धुलाती, कितना पाल पोस के, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होती है माँ उसके आंचल में लपेट लेती है ना, और थोड़ा सा भी होता है तो कहीं भी चाहे 12 बजे रात चाहे 1 बजे रात आप बीमार होते लेके जाना निश्चित पड़ता है। हर माँ बाप की होती है हाल। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, वही 4 बच्चे 4 अलग हो जाते हैं और 4 लोग को फिर नंबर लग जाएगा, एक दिनों के खी, एक दिनों के खी, एक दिनों के खी। भाई ऐसा क्यों होता है? 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते, ऐसा क्यों? ऐसी क्या जिंदगी है भाई? वो ही एक माँ बाप इतने 4 बच्चों को पाल लिया, हम लोग 2 को नहीं खिला सकते, जिन्होंने हमारे लिए हर खुशी त्याग दी है, जिन्होंने मेरे लिए रातों से लड़ लिए हैं, दिन से लड़े हैं, हर चीज से लड़े हैं, और वही हम लोग बाद में कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। कल के आपकी जिंदगी तो दी है, पैसा दे रहा है ना पढ़ने के लिए, पैसा दे रहा है पढ़ने के लिए, आपको टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है? आपको तो नहीं करना, चलो ठीक है हमारे साथ काम करो, आपको टाइम देते हैं, पैसा देते हैं, उस पैसे को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए ना। अगर आज हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो कल हम भी तो दुरुपयोग में होंगे, फिक्स है, निश्चित है। अगर आज हम दुरुपयोग में आ रहे हैं तो कल फिक्स है। जैसा हमने किया है कर्म वैसे हमें तो फल तो मिलना है। कोई मरने के बाद फल नहीं भुगता है, सब कुछ यही होता है इस पृथ्वी पर। बात समझ पा रहे नहीं? जो भाई होता है ना, भाई सिर्फ किसके लिए होते हैं? दुख बांटने के लिए होते हैं। लेकिन आज के भाई क्या होता है? प्रॉपर्टी बांटने के लिए होते हैं ना। भाई शादी हुई, हमें अलग कर दीजिए, मैं प्रॉपर्टी मेरी अलग कर दीजिए। माँ बाप से खुद ही बोलेंगे हमारा खेत अलग कर दे, हमारा घर अलग कर दे। भाई आप लोग जिंदगी किस लिए मिली है? माँ बाप को बांटने के लिए और यानी प्रॉपर्टी बांटने के लिए। प्रॉपर्टी बांट करोगे क्या कर लोगे? बस क्या करोगे? वह जिसे दिनचर्या चलेगी, जाओगे कमाओगे कहीं पर, आओगे फिर खाना खाओ फिर सो, और क्या करोगे? अपने क्या नाम रोशन किया? क्या जिंदगी में क्या काम कर लिए? अगर जिंदगी में कोई बड़ा काम करो तो अहमियत जानो, कभी आप वहां तक पहुंचो तो अहमियत जानो। इसलिए मैं आप लोगों को इतना फोर्स करता हूं ना कि आप लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, समय भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, समय दे रहा है ना, उसको दुरुपयोग में नहीं लेना है। इसको हम अपने उपयोग में लेंगे और यही उपयोग हमको आगे के लिए वो
कामयाब बनाएगी। अगर यही अपना समय हम दुरुपयोग में ला देंगे ना, तो यही समय हमको एक दिन दुरुपयोग में ला देगी। और जब दुरुपयोग में लाएगी ना, उसमें भगवान न कोई माँ न बाप कोई साथ नहीं देने वाला है। और भगवान की मार, समय की मार ऐसे होती है ना कि वो दिखाई नहीं देता, अंदर अंदर पूरा एकदम घुन लग जाता है। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो हम तो यही आपको कहेंगे, आज से आप लोग, मैं आपको इतना फोर्स करता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी में एक अहम हिस्सा बना लीजिए, एक लक्ष्य बना लीजिएगा कि मुझे जो करना है, आप एक अपना अहम हिस्सा बना लो, मुझे करना है तो करना है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है आपके साथ मेहनत करने का? आप पैसे दे रहे हो, मैं पढ़ाऊं, आप जाओ भाड़ में, मुझे क्या मतलब है, क्या जरूरत है आपको मैं खड़ा होकर मैं इतना भाषण दूं ना? लेकिन नहीं, आप हमारे शरण में आए हैं तो कुछ लेके जाइए। अब मेरा भी एक एम है कि मेरे सेंटर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक महान बने, नेक इंसान बने, ईमानदार बने, एजुकेटेड बने, और उसके साथ साथ उनका एक लक्ष्य हो, कामयाब हो, और उनके कामयाबी के पीछे हमारी ही उपलब्धि होगी। अगर वो कामयाब होंगे, उपलब्धि हमें मिलेगी। भाई कहाँ पढ़े हो, मेरा नाम उनके साथ में जरूर जुड़ा रहेगा, जैसे गांधी जी के साथ नाथूराम गोडसे का नाम जुड़ा है ना। जहां आएगा गांधी जी वहीं आएंगे नाथूराम गोडसे, हाँ, जहां आएंगे रावण वहीं आएंगे राम। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा? जहां दुर्योधन नहीं वहीं अर्जुन भी आएंगे, हाँ निश्चित है। बात समझ पाए नहीं समझे? तो ये नाम जुड़ा रहता है। तो आप लोग का हमारा यही कहना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे एक दिनचर्या बना लो, समय सीमा बना लो। क्योंकि मैं तो आपको कहता हूं खूब खेलो, खूब खेलो, खूब खेलो, 4 घंटे खेलो, लेकिन जब पढ़ाई के वक्त हो ना तो दिमाग में खेल आना चाहिए, ना दिमाग में मोबाइल आनी चाहिए, ना दिमाग में आपका बाहर का पर्यावरण आना चाहिए। बस दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे कितना सिलेबस तैयार करना है। अब मुझे टाइम को भी नहीं देखना है, बस अपने सिलेबस को ध्यान करना है कि मुझे सिलेबस कितना तैयार करना है। आप समझ पा रहे हैं ना? हम आपको मना नहीं करते हैं आप दिन भर पढ़ते रहो, जरूरी नहीं है दिन भर पढ़ते रहो, जरूरी नहीं है। खेलो भी, मोबाइल भी चलाओ, माना कि मोबाइल भी चलाओ, लेकिन चलाओ तो उसका भी एक समय सीमा तय कर लीजिए। और भी अपने मन में जो चीज ठान कर रखे हो ना, वो दिमाग में हमेशा गूंजता रहे ना। मैंने आपको एक बताया था ना, जेब में अगर गांधी ना हो लेकिन आंधी होनी चाहिए जरूर दिल में, नहीं समझे भाई? किसी चीज को पाने के लिए जरूर थोड़ी कि मेरे पास पैसे ही हो, लेकिन पहले हमारे अंदर तो वो होना चाहिए ना, आंधी होनी चाहिए, लालच होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए ना कि किसी चीज को पाने के लिए। जब आप पाने के लिए जज्बा होगी ना, तो कहीं न कहीं व्यवस्था निश्चित होगा। बात समझ पाए? लेकिन आप लोगों ने अभी तक कभी भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि मुझे इतना तारीख को ये चीजें मुझे इतना तैयार करना है, कभी नहीं बनाया होगा। बना है? कभी नहीं बनाना। इसी से आप लोग फेल होते हैं, इसी से बैठ जाते हैं। तो कभी आप लोग अपनी जिंदगी में एक पहले लिख लो, ऐसे अपने मुहावरा लिख के चिपका दो कि मुझे अगले महीने में ये काम करना है। तो अब जब भी जाओगे वो दिमाग में वो मिला पड़े रहेगा, मुझे अगले महीने में ये काम करना, भी इतना दिन बचा हुआ है। जैसे घर में शादियां पड़ती ना, शादियां डेट फिक्स हो जाता है, शादी पड़ती डेट फिक्स हो जाता है ना। जब डेट फिक्स हो जाता है तो उसी डेट को शादी होती, चाहे आनी है, चाहे बरसात है, चाहे भूकंप है, होगी निश्चित, होगी नहीं होगी। और जब परीक्षा होनी होती है तो उसका भी डेट फिक्स हो जाता है, इतने तारीख को परीक्षा होना तय है, चाहे एकदम बज से ठंडी पड़े, लेकिन परीक्षा नहीं रुकती है, होगी निश्चित। बात समझ पाए नहीं समझे? लेकिन तब उसकी तैयारी पहले करते हैं, करते नहीं करते तैयारी उसकी 1 महीने 2 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है। अगर यही चीजें अगर अपनी जिंदगी में अगर जान जाओ कि मुझे इतना इतना डेट पे ये चीज काम करना है, बना लो, तब तो आप लोग तो सफल निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। बात समझ पाए ना? अब मैं और कोई स्टूडेंट्स कुछ बोलना चाहेगा?